मतलब तो इनका जो ब्राह्मणवादी एजेंडा होता है या ब्राह्मणवादी जो थिंकिंग होती है, उसको मानते हुए भी ये कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लिखा है। यही मतलब है ना जी कि जो विनायक है, जो गणेश है, उसका राक्षसीकरण, राक्षस क्यों बनाया गया है या राक्षसीकरण कैसे किया गया है, कब किया गया है, किसने किया है? और उसे ऐसा लगता है कि वह हवा में चल रहा है, और जब वह सड़क पर चल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसका कोई पीछा कर रहा है। इन विनायकों से ग्रसित होने पर राजकुमारों को उनका राज्य नहीं मिलता, यद्यपि वे अन्यथा योग्य होते हैं। लड़कियां पति पाने में सफल नहीं होती, हालांकि वो ऐसा करने में उत्सुक रहती है और उनमें शुभ संकेत भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि हमने एक स्ट्रीम की थी जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया था कि जो गणेश है या विनायक है, उनका कैसे राक्षसीकरण किया गया है। और इसमें स्पेशल गेस्ट ब्लेज प्लेस, उन्होंने सारे तथ्यों और सबूतों के साथ इस चीज को दिखाया। फिर क्या हुआ, उस वीडियो को डिलीट कराने की कोशिश की गई, उसके पेज को येलो कराया गया ताकि वो वीडियो रुक जाए। लेकिन आज आप लोगों के सामने ये पेश है, उन तथ्यों को दिखाया गया है जिसे आप अंतिम तक देखिए और समझिए कि आखिर सच देखकर लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है। ये हकीकत है, ये भारत का इतिहास है, इसे आप दबा नहीं सकते। जो सच है वो सबके सामने आकर ही रहेगा। तथागत ने इसीलिए तो कहा था कि सूरज, चांद और सत्य ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा। कब से गणेश आए हुए हैं और इनका भारतीय कल्चर में क्या रोल रहा है, कैसे लोग, पुराने लोग किस रूप में इनको मानते थे, विदेशों में भी ये क्यों पाए जाते हैं, किस कल्चर में पाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में सब लोग इसको ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। तो इसीलिए इस, चूंकि भारतीय कल्चर से ये रिलेटेड है, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी पर हम लोग ऑलरेडी 2 सीरीज कर चुके हैं। आज का जो सीरीज होने वाला है, आज का जो लाइव होने वाला है, इसमें हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जो विनायक है, जो गणेश है, उसका राक्षसीकरण, राक्षस क्यों बनाया गया है या राक्षसीकरण कैसे किया गया है, कब किया गया है, किसने किया है। और इस पर आप जानते हैं कि बहुत डिटेल्स में इस पर हमारे साथ हैं, इसके एक्सपर्ट हैं, ब्लिस प्लेस हैं, उनकी इस पर एक्सपर्टीज है, उनका अपना स्पेशल रिसर्च है और वो देश विदेश में घूम घूम कर वहाँ के संग्रहालयों में, वहाँ के रिसर्च में जाकर इस चीज़ का बड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो उनके साथ आज हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत सारी वो जानकारियां हासिल होंगी जो आपको कहीं आज तक किसी ने नहीं बताया है, ना कोई आगे बताने वाला है। तो यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ऐतिहासिक पर्पज से बहुत ही ये जरूरी स्ट्रीम है, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। कम से कम हर एक बहुजन SC ST OBC तक तो ये जानकारी पहुँचनी ही चाहिए। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चलिए, समय न गवाते हुए हम जुड़ते हैं ब्लेज प्लेस जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लेज प्लेस जी रेशनल वर्ल्ड पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को और आपको भी। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्लेज प्लेस हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आज ये जो तीसरा पार्ट है, उसमें आप किन मुद्दों पर फोकस करने वाले हैं, पहले इसका आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए जी। आज हम लोग ये देखेंगे कि उसका ब्राह्मणीकरण इन लोगों ने कैसे किया एक्चुअली, और क्या क्या इन लोग ने ग्रंथ लिखे या सूत्र जो बोलते हैं वो क्या क्या लिखे हैं, और जिसके माध्यम से इन लोग ने इसका ब्राह्मणीकरण करना चालू किया। पहले तो उसको राक्षस बताया गया, विनायक को, और फिर उसको कैसे कब्जा कर लिया, ये बात पे हम लोग फोकस करेंगे। और हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा रिसर्च है जिसके ऊपर बुक भी वो लेखिका ने लिखी है, तो उसका हम लोग चैप्टर का, एक जो चैप्टर है विनायक गणपति गणेश करके, तो उसका हम लोग पूरा रीडिंग करेंगे, वो चैप्टर रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेज में अ, उसका विनायक का राक्षसीकरण कर किया गया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम समय न गवाते हुए इसको सीधे शुरू करते हैं। और साथियों, आप लोगों को बहुत बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली हैं, और चूंकि ये सब पूरे रिसर्च से आ रहा है, क्रिटिकल रिसर्च से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं। तो चलें फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं जी। ब्लेस ब्लेस जी। हम लोग का स्ट्रीम जो है वो बौद्ध विनायक का राक्षसीकरण कैसे किया गया, गणेश का की डार्क हिस्ट्री क्या है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ये स्ट्रीम देखने के लिए, संदर्भ के लिए, हम लोग ने जो रैशनल वर्ल्ड पे SGL 161 और 321 दो
पिछले साल और उसके पिछले साल जो की थी, वो मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों को देखनी चाहिए, ताकि इसके रेफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। 161 था गणपति गणेश चतुर्थी का असली इतिहास, और SGL 321 था विनायक का ब्राह्मणीकरण। तो ये स्ट्रीम्स अगर देखेंगे तो ये रेफरेंसेस क्लियर और भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ सब साथी अपने देखें और शेयर करें। तो हम लोग चालू करते हैं। ये एक बुक है, अंडरस्टैंडिंग गणपति इनसाइट्स इनटू द डायनेमिक्स ऑफ द कल्ट। ये अनीता रैना थापन जी है, उन्होंने लिखी है। ये डॉक्टर PhD इन्होंने की है, और यही विषय पे इन्होंने PhD की है 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से। जो PhD उन्होंने की थी ये विषय पे, इसी के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है। और उसका फर्स्ट एडिशन था वो 1997 में हुआ था ये बुक का, और सेकंड एडिशन रीप्रिंटेड जो हुआ था 2022 में हुआ है, मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली से। आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा लेखिका जो है, या ये PhD होल्डर है, रिसर्चर है, तो उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हमें हमें समझनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे की कॉन्टेक्स्ट जो है, उनकी विचारधारा भी हम लोग थोड़ी सी समझ सकते हैं। अनीता जी जो है वो एक भारतीय है, लेकिन उनके जो पिताजी है वो कश्मीरी ब्राह्मण है, और उनकी माता जो है वो एक फ्रेंच औरत है। तो हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, रैशनल थिंकिंग भी आ जाता है, लेकिन बीच में वो जीन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो आ जाते हैं। इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट लिया है, तो वो ये करते हैं कि मतलब ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं पहले से कि वेद पहले थे, उसमें उसके बाद उपनिषद आ गए। वेद के साथ वो अरण्यक और ये सब बातें करते हैं, उसके बाद उपनिषद आ गए, और उसके बाद अलग अलग सूत्र जो है वो लिखे गए वगैरह, ऐसे ये क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिश करते हैं। और बुद्धा से पहले वेद थे, ये एस्टेब्लिश करके, मतलब ये धारणा लेके ये पूरा लिखते हैं, ताकि हम लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है कि क्या क्या कैसे इन्होंने किया है। लेकिन हालांकि रिसर्च बहुत अच्छा है इनका। हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्या है वो। मतलब इनका जो ब्राह्मणवादी एजेंडा होता है या ब्राह्मणवादी जो थिंकिंग होती है, उसको मानते हुए भी ये कंटेक्स्ट उन्होंने लिखा है, यही मतलब है ना? जी जी जी। ओके। मतलब ऐसा जो कोई भी, अगर ऐसा कोई भी ये सोच रहा हो कि नहीं नहीं ये किसी एथिस्ट ने कहीं ऐसा लिख दिया, किसी बहुजन ने लिख दिया, तो वो गलतफहमी आप दूर कर लीजिएगा। ये जो शुद्ध विशुद्ध रूप से जो ब्राह्मणवादी इतिहास मानते हैं, वो भी जो गणेश का जो पॉइंट है या विनायक का जो पॉइंट है, उस पर क्या कह रहे हैं, वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जी प्लीज जी। जी। तो ये बुक चैप्टर का इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर है, पहला वाला। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा इसमें जूम से कर दीजिए। पॉइंट्स। जी। हाँ, इसमें थोड़ा से जूम जो कर दीजिए। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ते जाऊंगा, जो मैंने रेड में मार्क करके रखे हैं। तो ये इस अध्ययन का उद्देश्य गणपति के पंथ के विकास की गतिशील प्रक्रिया का मानचित्रण करना और उसके पीछे की मजबूरियों का विश्लेषण करना है। तो ये इनका रिसर्च जो है ये इसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। वास्तव में हिंदुओं की जीवित और प्रचलित मान्यताओं का पूरा समूह अनिवार्य रूप से गतिशील, अनुकूलनीय और मनुष्यों और समय की जरूरतों के अनुरूप परिवर्तनीय है। हालांकि ब्राह्मणवाद खुद को इस तरह से नहीं देखता है। वास्तव में ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ऐसे ऐतिहासिक समय और तथ्यों को मिटाने की प्रवृत्ति है। मतलब ये कहना चाहती है कि जो हिंदुओं का मान्यताओं का जो पूरा समूह है, वो बहुत जगह से चोरी किया हुआ है, और वो समय के साथ बदलते जा रहा है। लेकिन ब्राह्मणवाद खुद को इस तरह से नहीं देखता। ये इंपॉर्टेंट। कई पुराने गणपति मंदिरों में जहां मैंने देखा, और जब भी मैंने पूछा कि मंदिर या स्थल कितना पुराना है, तो मुझे पुजारी ने बताया कि यह किसी दूसरे युग का है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग है, जिसे कृता, त्रेता, द्वापर और कली कहा जाता है। तो ये फर्स्ट था। उसके बाद आ जाते हैं कि संभवतः अभी ये जो इन्होंने क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिश की है, तो वो बताते हैं कि संभवतः जो 4 वेदों में ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, जिसे अभी भी पवित्र माना जाता है, और संभवतः इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। यजुर, मतलब साम ये और लेखक जो है पुरानी जो विचारधारा है उसको मानते हुए आगे बढ़ रही हैं। राइट राइट। तो ये हमें समझना जरूरी है।
कॉन्टेक्स्ट पूरा। यजुर, साम और अथर्ववेद बाद के हैं, लगभग 1000 से 8000 ईसा पूर्व। हालांकि अथर्ववेद थोड़ा और बाद का हो सकता है। उसमें से जो ब्राह्मण जो बोलते हैं, ये ब्राह्मण और अरण्यक ऐसे अलग अलग पार्ट्स है वेद के बारे में, वो ब्राह्मण 800 से 600 ईसा पूर्व, और जबकि कुछ उपनिषद नवीनतम ब्राह्मणों के साथ ओवरलैप करते हैं, कुछ निश्चित रूप के से बाद की तारीख के है। और ब्राह्मणवाद से मेरा अब ये समझाते हैं कि इनका हर एक जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए उसका उनका मतलब क्या है। तो ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब धर्म सूत्रों या कानून की पवित्र पुस्तकों, गृह्य सूत्रों या साधारण रोजमर्रा के घरेलू समारोह और अनुष्ठानों के लिए मैनुअल, महाकाव्य, इसमें रामायण और महाभारत भी आ जाते हैं, और पुराणों पर आधारित धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म इनका कहना है कि ये इसके ऊपर जो आधारित है वो ब्राह्मण धर्म है। मतलब ये इस चीज को हाईलाइट नहीं करती हैं कि जातकों से ये सारी चीजें कॉपी की गई है, ये अभी मान के चलती हैं कि ये सारी चीजें ब्राह्मणवाद का है और मैं उसको पुराना मान के ही आगे चल रही हूँ। जी, ब्राह्मणवाद का ही। ओके। हाँ जी। धर्मसूत्र और गुरुय सूत्र 4 वैदिक विद्यालयों में से या दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वेदों के विपरीत उन्हें ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का श्रुति नहीं माना जाता है। महाकाव्य और पुराण सभी जातियों के लिए उपलब्ध थे, फिर भी वे ब्राह्मणों की रचना थी, और वर्ण, जाति और आश्रम जीवन के 4 चरण पर जोर देते हुए ब्राह्मणवादी समाज के विश्व दृष्टिकोण को चित्रित करते थे। मतलब ये मान्य करते हैं कि महाकाव्य और जो पुराण है उसमें वो ब्राह्मणों की पूरी तरह से ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का सब चीज ब्राह्मणों की रचना है। हाँ जी, कास्ट सिस्टम दिखाते हैं। अधिकांश ब्राह्मण साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप में ईसाई युग से संबंधित है। हालांकि कुछ कानून पुस्तकें और घरेलू मैनुअल और महाकाव्यों का मूल भी ईसाई युग से 2 या 3 शताब्दियों से पहले मौजूद थे। प्रमुख ब्राह्मण मतलब देवता, हाँ जी, मतलब ये बात कहना चाह रही हैं, ईसाई युग यानी कि ईसा से 200-300 साल पहले से ही ये ब्राह्मणवाद को मान के चल रही हैं। हाँ जी, एक कानून पुस्तकें या गृह सूत्र, ये जितने भी धर्म सूत्र हैं, शास्त्र हैं, उसको ईसाई युग यानी कि आज से 2000 साल से 200-300 साल मौर्य काल के बाद ही ये ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति तब भी मान रही है। हालांकि वेद वो पीछे लेके जाती है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करती है। प्रमुख ब्राह्मण देवता शिव, विष्णु और देवी है, जो वैदिक देवता के अपेक्षाकृत छोटे व्यक्ति थे। कई अन्य देवता भी है जिनका वैदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। हालांकि वेदों की प्रामाणिकता और पवित्रता ब्राह्मणवाद द्वारा बरकरार रखी जाती है। भले ही कई नए विश्वास और दृष्टिकोण कभी कभी वेदों के विपरीत इसमें परिलक्षित होते हैं। जी, अभी मैं ये छोटा नहीं करता हूँ, साइड में मैंने वो उसके पेजेस दिए हैं इंग्लिश में। एक बार उसको जूम आउट करके इंग्लिश पोर्शन भी दिखा दीजिए, ताकि जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में भी देख सकता है। हाँ जी, और फिर इसको हिंदी में जूम करके आगे बढ़ते हैं। जी, अभी ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे हाईलाइट किया है, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने, हाँ, ये विजुअल है। हाँ जी। फिर हिंदू धर्म से मेरा मतलब है ऊपर वर्णित परंपराओं के योग से है, अर्थात वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और इसके अतिरिक्त तंत्र और आगम तथा दक्षिण और उत्तर दोनों से भक्ति परंपरा के विभिन्न ग्रंथ, जिसमें से कई स्थानीय भाषाओं में है और कभी कभी गैर ब्राह्मणों द्वारा रचित है। विभिन्न स्थल पुराण, विशिष्ट स्थलों या स्थानों के बारे में मिथकों का संग्रह, जिसमें कई 15वीं शताब्दी के बाद के है। महात्म्य, किसी विशेष स्थान का या देवता का महिमा मंडन करने वाले ग्रंथ, गीत गोविंद जैसी कविताएं और कई लोग अनुष्ठान जो समकालीन धार्मिक अभ्यास का हिस्सा बन गए हैं और जो कुछ मामलों में पुराने ग्रंथों में अपना स्थान बना चुके हैं और अन्य मामलों में मौखिक परंपरा का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये हिंदू धर्म का अनुवाद ऐसे करती है, ये इनका जो कॉन्टेक्स्ट देती है। ब्राह्मणवाद के ढांचे के भीतर विभिन्न संप्रदाय मौजूद थे और कुछ आधुनिक हिंदू धर्मों में मौजूद है। अभी का जो आधुनिक हिंदू धर्म ये कह रहे हैं उसमें कई संप्रदाय और ये मौजूद है। उसके बाद मैंने खुद को EICIL में प्रकाशित और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के उन शिलालेखों तक ही सीमित रखा है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चूंकि कालानुक्रमिक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कुछ पाठ महत्वपूर्ण रहे,
इसलिए उन पर पारंपरिक चर्चा आवश्यक प्रतीत होती है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में जिन पर मैंने बुद्ध के जीवन काल या उनके मृत्यु के तुरंत बाद कुछ परंपराओं और मान्यताओं के पुनर्निर्माण के लिए भरोसा किया है, उनमें सुत्त निपात और जातक की निर्देशा टिप्पणियां शामिल है। तो बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स है उनमें से इन्होंने ये लिए है। विंटर द्विज के अनुसार अब ये ट्रांसलेशन गूगल अलग कर देता है। सुत्त निपात के कुछ काव्यात्मक सुत्त बुद्ध धर्म की शुरुआत से के समय तक पहुंचते हैं। बहुतों की उत्पत्ति कम से कम बुद्ध के पहले शिष्यों के मंडल में उनकी मृत्यु के कुछ ही बाद समय हुई थी। यह महत्वपूर्ण है। इस पाठ में पूजा के कोई योग्य कई पशु देवताओं के बीच हाथी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बुद्ध प्रतिमा इन जानवरों को उनके पिछले जीवन में बुद्ध के रूप में दर्शाती है, या बुद्ध के जीवन के कुछ पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के रूप में दर्शाती है। जी, तो इससे पता चलता है कि सुत्त निपात का यह भाग जो पशु पंथों से संदर्भित करता है, शायद ईसा पूर्व तीसरी या दूसरी शताब्दी से भी पुराना है, जब बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण में बुद्ध को देवता नहीं माना गया था और उसकी कोई पौराणिक कथा नहीं थी। सुत्त निपात के इन छंदों पर निदेशा टिप्पणी काफी पुरानी है, क्योंकि यह सिद्धांत में शामिल है। यह संभवतः अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी परिषद के समय से पहले का है, 269 या 268 बीसी टू 232 बीसी। और इसमें दी गई कुछ व्याख्याएं बुद्ध के समय से चली आ रही है और संभवतः उनके शिष्य सारिपुत्र द्वारा संकलित की गई थी। जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में लगभग 550 कहानियों का संग्रह है, जो बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां, जिनका आज तक पता लगाना कठिन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक या उसके आसपास कई सौ सालों में विकसित हुई, जब उन्होंने यह रूप प्राप्त किया जिसे हम आज जानते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि कथाओं का मूल व्यापक रूप से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक ज्ञात था, और कई जातकों में बौद्ध पूर्व काल की झलक मिलती है, भले उन्हें बुद्ध के जन्म के कुछ सदियों बाद संकलित किया हुआ हो। कुछ ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में प्राप्त किया था। राइस डेविड्स का मानना है कि कुछ जातक कथाएं जब पहली बार बौद्ध परंपरा में शामिल की गई, सब पहले से ही पुरानी थी। मतलब ये कहते हैं कि बुद्ध के जन्म होने से पहले से भी ये जातक कथाएं मौजूद थी यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मतलब रिस डेविड का मानना है। हाँ जी। और अब वो कहते हैं कि ये हम लोग चैप्टर 3 जो इसमें लिखा गया है, तो इस अध्ययन का अध्याय 3 मानव गृह्य सूत्र पर आधारित है। इस पाठ की तिथि चाहे जो भी, अभी इसमें वो एस्टैब्लिश करने का तरीका उनका जो है कि वो केन गृह्य सूत्र कभी लिखे गए या फिर बाकी के गृह्य सूत्र कभी लिखे गए, तो लगभग अलग अलग लोगों की ये विचारधाराएं प्रकट करते हैं कि 600 से 300 ईसा पूर्व में लिखी गई, या 600 से 200 ईसा पूर्व, या 500 से 200 ईसा पूर्व में के बाउदी में अलग अलग स्कॉलर्स का ये हवाला देते हैं। लेकिन बाद में ये कहते हैं कि इस पाठ की तिथि चाहे जो भी हो, मैं विनायक अनुष्ठानों से संबंधित अनुभाग की तिथि निर्धारण के बारे में अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि विनायकों का उल्लेख सर्वप्रथम मानव गृह्य सूत्र में मिलता है, जहां वे 4 राक्षसी प्राणियों के रूप में दिखाई देते हैं। पहली बार ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो विनायकों का उल्लेख मानव गृह्य सूत्र में करता है, और जहां वो 4 राक्षसी प्राणियों के रूप में दिखाते हैं, और उनसे जुड़े प्राणियों की सूची में 4 बौद्ध लोकपालों, मतलब 4 हिमालयों के रक्षक, क्वार्टर्स के जो प्रोटेक्टर रहते हैं, में से 3 महादेव और महासेना भी शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि इस पाठ के ब्राह्मण लेखकों द्वारा न केवल बौद्ध धर्मों को शत्रुतापूर्वक दृष्टि से देखा गया था, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से राक्षसों से जुड़ा हुआ है, बल्कि महादेव और महासेना भी इससे जुड़े थे। ये मेन इंपॉर्टेंट। मतलब ये यहाँ पे बता रही हैं कि मैं सब चीज मान के चल रही हूँ कि वेद भी पुराना है, ब्राह्मणवाद भी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानती हूँ कि जो पहली किताब जो ब्राह्मणों की आई है उसमें गणेश को राक्षस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। यानी कि वो जिस तरह से शूद्रों को या बुद्धिज्म के चरित्र को, बुद्ध को जिस तरह से निगेटिव दिखाते हैं, वैसे ही गणेश को निगेटिव दिखा रहे हैं अपनी किताब में, पहली जो सबसे पुरानी उनकी किताब है।
यही मतलब हुआ ना? जी। और उसमें भी इन लोग क्या करते हैं कि वो गणेश नहीं लिखते, वो विनायक कल्प है, गणपति कल्प लिखा है, लेकिन वो विनायक है, और वो चार जो है वो सब राक्षस है। उसके आगे अब हम जब अच्छा। चैप्टर में जाएंगे तब हम्म। देख लेंगे। और जो चार ओके। क्यों हैं, तो ये चार बौद्ध लोकपाल जो थे, जो चार हम्म दिशाओं के जो संरक्षक थे, उनको दर्शाता है। ओके। जो चार जी। लोकपाल थे, लोकपाल तो ये बुद्धिज्म में आते हैं ना? हाँ, तो वो चार लोकपाल जो बुद्धिज्म के थे, इनको इन्होंने राक्षस हम्म। बना दिया। ओके। अपने सबसे जो इनकी पुरानी किताब जहाँ जिक्र मिलता उसमें भी। ओके। हाँ, ओके। तो ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। हाँ, इसको जूम कर दीजिए। तो यहाँ से सब लोग साथियों ध्यान से देखते जाइए कि उन्होंने अपनी जो सबसे पुरानी किताब जो मान रहे हैं, गृह सूत्र, जिसमें पहली बार चर्चा आया है विनायक का, उसको निगेटिव चरित्र राक्षस के रूप में दिखा रहे हैं। अब इसका क्या, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं जो आपको आगे क्लियर हो जाएंगे जी। तो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध लोकपाल ईसा की पूर्व दूसरी शताब्दी में बौद्ध पौराणिक कथाओं का एक स्थापित हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें अमरावती के भरूच स्तूप में दर्शाया गया। हम्म। उनका उल्लेख दिग्ग निकाय के महावग्ग भाग, महावस्तु और लिलित विस्तर जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। जबकि दिग्ग निकाय में कुछ बहुत पुरानी सामग्री है जो शायद दो संप्रदायों के बीच मतभेद चौथी शताब्दी ईसा पूर्वक से भी पुरानी है। यह विभिन्न स्तोत्रों से सामग्री का संकलन है और लोकपाल शायद बाद में जोड़े गए हैं। महावस्तु में कुछ महायानी विशेषताएं हैं जो ईसाई युग की शुरुआती शताब्दियों से की ओर इशारा करती है, और ललित विस्तर को मुख्यतः 200 ईसी के आसपास का माना जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है यह है कि लोकपाल की अवधारणा बौद्ध पौराणिक कथाओं के अन्य पहलुओं के साथ विकसित हुई और संभवतः ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से पहले अस्तित्व में आई थी, जब उन्हें भरूच में चित्रित किया गया था। मतलब पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर वो बोल रही हैं कि जैसे ब्रह्मनिकल ग्रंथ तो गृह सूत्र है, तो उसका तो कोई सबूत नहीं मिलेगा, वो तो मन से आप कितना भी पुराना बता दीजिए। लेकिन इन जी। लोगों ने जो बता रखा है, जैसे पांडुराम काणे ने बता रखा है कि ईसा से 100-200 साल पूर्व में गृह सूत्रों की रचना हुई थी, तो उन्होंने हाँ। बता रखा है। लेकिन यहाँ पे वो पुरातात्विक प्रमाण से बताती हैं कि ईसा से भी 200 साल पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि वो बुद्धिज्म का हिस्सा है। और जी। उसके बाद से जब स्क्रिप्चर की ही बात आ रही है, तो स्क्रिप्चर में वो बताती हैं कि जो बुद्धिज्म की जो किताबें हैं वो ईसा से 400 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो जब हम ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर अब बुद्धिज्म स्क्रिप्चर का कंपेयर करें, तो बुद्धिज्म का स्क्रिप्चर 400 साल पुराना अगर मान ले ईसा से, और ब्राह्मणिकल का अगर ये भी मान ले कि ईसा से 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, तो उसमें निगेटिव है, उसमें पॉजिटिव है, यानी ये बुद्धिज्म का है साफ साफ। ये इसका यही जी। कंक्लूजन निकल। जी। जी। सो अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म और उसके प्रचार को मजबूत प्रोत्साहन दिया गया था, जिसने वैदिक परंपराओं के अनुयायियों के लिए खतरा पैदा कर दिया होगा। अब यहाँ पे इनका ब्राह्मणवाद आ जाता है बीच में, कि हम्म। वैदिक परंपराओं को खतरा पैदा कर दिया था अब बौद्ध। अब वो मतलब मतलब वो वैद। अपना वो मान के चलने लगती हैं, जो पूरा ब्राह्मणवादी इनका इतिहास का ढर रहा है कि सम्राट अशोक के समय में ये था वो था, तो वो लेके चलती हैं। लेकिन इस बात पे तो वो एकदम क्लियर लिखती हैं कि ये बुद्धिज्म का था, ब्राह्मणिज्म ने उसको निगेटिव लेके चला है, अब बाद में लेके जी। आया है। जी। हम्म। विनायकों का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में भी दुष्ट प्राणियों के रूप में मिलता है, जहां उनका बताइए। उल्लेख भूतों और पिशाचों के साथ किया गया है। शांति पर्व का हम्म। यह भाग संभवतः मानव गृह सूत्र के विनायक खंड की रचना के तुरंत बाद की अवधि से मेल खाता है। अब बाद में। बताइए कि शादी के कार्ड पे या सारे शुभ मुहूर्त पे या पूरा बहुजन समाज से लेके पूरा मतलब भारत का SC ST OBC तबका जो है कार्ड पे गणेश का फोटो छपवा के घूमता था। और ब्राह्मणिकल ग्रंथों में आप देख लीजिए कि उनको दुष्ट प्राणी के रूप में दिखाया गया है। महाभारत हो गया, चाहे इनका गृह सूत्र हो गया, इनकी धार्मिक किताबों में, इवन मनुस्मृति में तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि वहां पे लिखा है कि जो गणेश की पूजा और इसमें लिप्त हो उसको तो श्राद्ध में बुलाना भी मत, भगा देना उसको, उस ब्राह्मण को भी मत जी। बुलाना। तो जी। सब लोग देख लीजिए साथियों कि पूजा करके रखा हुआ है। हाँ जी। जी। अनुशासन पर्व में गणेश्वर आवाज विनायकों आ को रही है रुद्र। मेरी? हाँ, बीच में कट गई थी लेकिन अभी आ रही है। अनुशासन हाँ, पर्व प्लेस में। प्लेस। हाँ जी, आप आ रही है आवाज? हेलो। प्लेस प्लेस किसकी? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, विनायका है तो ये तो प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। इंटरनेट पता है आपको। हाँ हाँ, वो तो सारी चीजें सिस्टम हिल जाएगा ना, पूरा पूरा सिस्टम हिलने वाला है, बीच बीच में गायब कर देंगे, कट कर देंगे। जी। हम्म।
तो अनुशासन पर्व में गणेश्वर विनायकों को रुद्रगण के साथ पूजे जाने के रूप में वर्णित किया है। अब उन्हें दुष्ट प्राणियों के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। अब देखिए, अभी हम्म महाभारत में हम्म शांति पर्व में भूत पिशाच कहते और बाद में तो उनको अनुशासन पर्व में हम्म गणेश्वर विनायक के रूप में दिखाते हैं। मतलब ये स्क्रिप्चर्स महाभारत भी कितने साल में ये करते लिखते गए थे, वो समझ में आ जाता है इसमें। मस्जिदों की चर्चा है महाभारत हाँ जी। में, मस्जिद की चर्चा है वन पर्व में, बताइए। तो एक मिनट है, ये इसका संदर्भ पिछले वाले इसमें है। हाँ जी, विनायकों का, हाँ, यह भाग चलिए। निश्चित रूप से ईसाई युग की पहली या 2 शताब्दी का है। यह अवधि में यह अंश भी शामिल हो शामिल हो सकता है। सकता है। जी। अभी हम लोग आते हैं चैप्टर 3 पे सीधा, जो विनायक का जन गणपति के बारे में इन्होंने लिखा है। तो विनायक का शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी श्रेष्ठ के। बी का अर्थ है बिना और नायक का अर्थ होता है नेता। गणपति की उत्पत्ति का विश्लेषण करने वाले विद्वानों का मानना है कि इस शब्द का पहली बार मानव गृह सूत्र में प्रयोग किया गया था। ऐसे लगता है कि जो बात उनके ध्यान से छूट गई है वह यह है कि यह शब्द बौद्ध संदर्भ में मानव गृह सूत्र की अवधि से पहले या कम से कम उस ग्रंथ में विनायकों का अनुभाग से पहले एक अलग अलग अर्थ के साथ प्रकट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सब स्कॉलर्स वगैरह भी जो कहते हैं, तो ये तो बताते हैं कि मानव ये सूत्र वगैरह है और विनायक यूज किया है, ये पहली बार यूज किया है, लेकिन वो छूट जाता है कि ये बहुत पहले से प्रचलित था ये वर्ड। तो इस शब्द का मतलब पहला, हाँ जी, मतलब बुद्धिज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं या बुद्धिज्म के जो पुरातात्विक प्रमाण है, उसको ये पूरी तरह इग्नोर करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते चलते हैं। मतलब उसको एक बार कंसीडर करते तब तो पता चलता ना कि ये तो पहले से ही बुद्धिज्म का हिस्सा था। जी, तब और तो यही पॉइंट वो पता स्ट्रेस चलता। करती है। हाँ जी, वही पॉइंट वो स्ट्रेस करती है कि इन लोगों को ये देखना चाहिए। तो इस शब्द का पहला अभिलेखीय साक्ष्य सांची के रूप स्तूप संख्या 2 दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम तिमाही में पाए गए एक पत्थर के बक्से पर एक शिलालेख में है। और पत्थर के बक्से में स्टिटाइट के 4 छोटे ताबूत थे, जिनमें से प्रत्येक बौद्ध संतों की जली हुई मानवी हड्डियों के हिस्से थे। और प्रत्येक ताबूत पर उन संतों के नाम अंकित है जिनके पार्थिव अवशेष उनमें रखे गए थे। पत्थर के बक्से पर खुद ये लिखा गया है कि हुई थी। हाँ, सविना विनायकम अरमकास्पा गौतम उपदया आराम कैसीवाची सुविजेतम विनायकः। तो ये थोड़ा कर दूं, थोड़ा कि ठीक है? हाँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। और हाँ। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महान व्यक्तियों से जुड़ा हुआ शब्द है। और मार्शल आगे भी बताते हैं कि विनायक ने संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में के रूप में एक बौद्ध आध्यात्मिक शिक्षक या संत को दर्शाया, और संभवतः उससे भी पहले। तो यह निश्चित है कि इस समय इस शब्द का कोई अपमानजनक अर्थ नहीं था, अन्यथा इसे संतों के साथ नहीं जोड़ा जाता। कई शताब्दियों के बाद भी बौद्ध संदर्भ में इस शब्द का अर्थ वही रहा। अमरकोश लगभग 500 ईसा में के अनुसार विनायक बुद्ध के नामों में से एक है और बौद्ध देवता और आध्यात्मिक उपदेशक है। और ये गणेश, गरुड़ और विष्णु का भी प्रतीक है। इसलिए 5वीं शताब्दी ईसा तक इस शब्द का इस्तेमाल हाथी के सर वाली देवता के अलावा कुछ ब्राह्मण देवताओं के लिए भी करने जाने लगा। मतलब ये इन्होंने कॉपी पेस्ट चालू कर दिया, यार ये तो अच्छा शब्द है, यूज कर लेते हैं। तो ब्राह्मणवादी संदर्भ में इस शब्द का पहली बार प्रयोग कृष्ण यजुर्वेद के एक ग्रंथ मानव गृह सूत्र में किया गया है, जहां 4 राक्षसों का समूह दर्शाता है। इस ग्रंथ के एक अध्याय में इन राक्षसों द्वारा उत्पन्न आपदाओं की विस्तृत श्रृंखला का वर्णन किया है, जो समाज के लगभग हर वर्ग और आयु समूह को प्रभावित करता है। भूत प्रेत से ग्रासित लोगों में निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे प्रेतग्रस्त व्यक्ति ढेले कूदता है, घास फाड़ता है, अपने अंगों पर लिखता है और अनेक अशुभ स्वप्न देखता है, जिसमें से उसे जल, मुंडे हुए सिर वाले व्यक्ति, उजले हुए बाल,
उलझे हुए बाल वाले व्यक्ति, लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, बताइए। ऊंट, बुद्धिस्ट। सुअर, गधे, चांडाल आदि भी दिखते हैं और उससे ऐसा लगता हम्म। है कि वह हवा में चल रहा है। और जब सड़क पर चल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसका कोई पीछा कर रहा है। इन विनायकों से हम्म। ग्रसित होने पर राजकुमारों को उनका राज्य नहीं मिलता, यद्यपि वे अन्यथा योग्य होते हैं। लड़कियां पति पाने में सफल नहीं होती, हालांकि वो ऐसा करने में उत्सुक रहती है और उनमें शुभ संकेत भी होते हैं। तो हम्म। ये ऐसे-ऐसे उनके वर्णन किए हैं कि ऐसे-ऐसे आपको, हम्म। अगर वो राक्षस आपको घेर लेते हैं तो ऐसे हो जाता है। स्त्री को संतान नहीं होती, यद्यपि वह उसके लिए चिंतित होती है और उसे जन्म देने में सक्षम होती है। फिर सदाचारी स्त्रियों के बच्चे मर जाते हैं। एक विद्वान शिक्षक आचार्य का पद प्राप्त करने में विफल रहता है। आचार्य का छात्रों को अपने अध्ययन के दौरान बड़ी रुकावटों का सामना करता पड़ता है। व्यापारियों का व्यापार विफल हो जाता है और पतियों की कृषि से खराब फसल पैदा होती है। पतियों की मतलब ये हम्म। उनके पतियों, तो ये पूरा निगेटिव हम्म। निगेटिव निगेटिव सब जगह से ये निगेटिविटी फैला रहे हैं कि ये ऐसी चीजें हो जाएगी अगर विनायक आप। को विनायक को देखने पर या विनायक से वो करने पर इस तरह की चीजें आपके साथ आ जाएंगी, मतलब। और आज जरा सोचिए, आज हर जगह कार्ड पर, हर शुभ काम पर गणेश का ही फोटो लगा हुआ है। तो आप लोग जी। दोस्तों देख लीजिए कि ब्राह्मणवाद जब खड़ा हो रहा था तो उसने गणेश का भरपूर विरोध किया, विनायक का, जिसको ये गणेश और विनायक मतलब कहते हैं उसको, क्योंकि वो उनका कभी था ही नहीं। मैं क्या कहता हूँ, भारत में बुद्धिज्म की ही सारी चीजों को उन्होंने पहले खूब जम के गाली दिया, बाद में उसको देखा कि पब्लिक नहीं छोड़ रही है, इनका अपना धर्म कल्चर, उसी को लेके कहानी बदल के अपना बताना शुरू कर दिया, हो गया ब्राह्मणवाद। तो ये चीजें हैं जी, कंटिन्यू कीजिए। और अभी और अभी उनके अनुष्ठानों का वर्णन किया जाता है कि इन विनायकों की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रसाद शामिल है जो किसी गांव या कस्बे या बाजार के चौराहे पर दिए जाते हैं। इसमें भूसी वाले हम्म। अनाज, बिना छिलके वाले अनाज, कच्चा और पका हुआ मांस, मछली, आटे का केक, कुचले हुए सुगंधित पदार्थ, एक सुगंधित शराब, एक सफेद पुष्पमाला, लाल पीले सफेद काले नीले हरे और बहुरंगी वस्त्र सेम सुगंधित शामिल है। चावल, जड़े और फल, इन सभी को एक नई विनोइंग टोकरी के साथ चढ़ाया जाना चाहिए। और 4 विनायकों के नाम सालकंटका, कुष्मांड कुष्मांड राजपुत्र, उष्मिता और देवजना है। तो ये सब इसमें तो चढ़ा मांस और मछली, मांस मछली, मांस, मछली, सुगंधित शराब, सुगंधित शराब। शराब हाँ जी। चढ़वा रहा है, वो भी गृह सूत्र, ब्राह्मणों की किताब है दोस्तों, देख लीजिए। गृह सूत्र जो है और ब्राह्मणों की किताब है। और ये करके प्रसाद चढ़ाना मतलब क्या, खुद ही तो कंज्यूम करेंगे ना, इन लोग खुद ही लेके जाएंगे। वही पुरोहित बने बैठे हैं, और कौन लेगा फिर। और आश्चर्य की बात यह है कि यह समझने का प्रयास ही अभी तक नहीं किया गया कि ये 4 विनायक कौन है। तथ्य यह है कि उनके हाँ। उनके पास नाम है, ये चारों नाम है। यह दर्शाता है कि वे अपने आप में एक पहचान थे। उनमें क्या समानता थी और उनकी संख्या 4 क्यों थी? यदि हम प्रत्येक का एक नाम था तो उन्हें सामूहिक रूप में विनायक क्यों कहा गया? और हमें यह भी पूछने की जरूरत है कि क्या और क्यों इस शब्द ने केवल ब्राह्मणवादी संदर्भ में अपमानजनक अर्थ प्राप्त किया था। तो हम्म। तो 4 व्यक्तियों की पूरी समझ कुछ उत्तर प्रदान कर सकती है। ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि ये अभी तक बहुत किसी ने बढ़िया। प्रयास ही नहीं किया है। अब इसमें पहला जो नाम आता है वो सालकटंकटा। तो हम्म। पहले मामले में यह स्पष्ट है कि सालकटंकटा ने मानव गृह सूत्र के लेखक द्वारा राक्षसों के रूप में देखे गए लोगों की एक श्रेणी को संदर्भित किया है। हम्म। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इन्हें राक्षस की श्रेणी में देखते थे। और यदि काल हम्म। कटक ये रूप में शिव समय के देवता थे, तो साल कटंकट भी शायद साला वृक्ष के देवता थे। यह वृक्ष, यह तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ से भी जुड़ा है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। इसी तरह बुद्ध की मृत्यु भी कुशीनगर में शाल वृक्षों के एक समूह के नीचे हुई थी। और न तो साल रामायण वृक्ष में से और जुड़ा न, हुआ है। हाँ जी, हम्म। साल कटंकटा ये नाम साल वृक्ष से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है मतलब वो जैन और बुद्धिज्म में भी पाया जाता है। न तो रामायण और न ही धूर्त कल्प में साल कटंकटा को विनायक के रूप में संदर्भित किया है। अब दूसरा नाम आता है हम्म। कुष्मांड राजपुत्र। हम्म।
सॉरी, अब ये कुष्मांडा नहीं है, ये एक्चुअली कुष्मांड राजपुत्र है। गूगल ने उसको कुष्मांडा कर दिया है। तो इस नाम का शाब्दिक अर्थ कुष्मांडा के राजा का पुत्र है। कुष्मांडा शब्द के दो अर्थ है। एक, यह एक प्रकार के कद्दू लौकी का प्रतीक है, और यह प्रारंभिक बौद्ध साहित्य और मूर्तिकला में देवता को भी एक श्रेणी का नाम है। इन अर्ध देवताओं को कुष्मांडा या कुंभंडा कहा जाता था, और कुंभंडा वगैरह ये हम लोगों को मिल जाता है इसमें आर्कियोलॉजी में। तो दिग्ग निकाय जैसे कुछ प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में विरुद्धक का उल्लेख कुंभंडों के भगवान और दक्षिण क्षेत्र के संरक्षण के रूप में किया गया है। बहरूत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में विरुद्धक को दक्षिण द्वार के कोने के स्तंभ पर संरक्षक यक्ष के रूप में चित्रित किया गया है। मूर्ति के बगल में एक शिलालेख यक्ष की यह पहचान की पुष्टि करता है। कुष्मांडा और विरुद्धक को भी सांची के प्रवेश द्वार पे चित्रित किया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को इसके बुद्धिज्म में मिलते हैं। मतलब चारों जो जिस चार विनायक को ये बैठा के गाली दे रहे थे गृह सूत्र में, उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सांची के स्तूप में मिल रहा है जी, और बहरूद के भी। तो अभरहुत के, तो ये सब लोग साथियों ये ध्यान से समझिएगा कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बुद्धिज्म में मिल रहे हैं, और उनका तो अपना कोई आर्कियोलॉजिकल है नहीं, तो कागज पे बैठ के बस गाली दे रहे हैं। जी। और बाद के काल के साहित्य में कुष्मांडाओं का संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक जनजाति या कबीले थे। जातकों में से भी एक कुष्मांडा प्रमुखों में से एक नाम कुंभीरा है। उन्हें यक्ष भी कहा जाता है, जो राजगृह शहर के बाहर वेपुल्ला पर्वत पर रहते थे, और यह वह क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्म प्रारंभ में विकसित हुआ था, जो कुष्मांडा लोगों और उनके देवता के बौद्ध धर्म के साथ प्रारंभिक जुड़ाव का कारण है। बौद्ध साहित्य में कुंभंडा, कुष्मांडा या कुष्मांडा, कुंभंडा गणेंद्र के प्रमुखों के अन्य संदर्भ भी है, जो बहुवचन में और पौराणिक रूप में है। तो और ये अब क्या होता है, ये ब्राह्मणी की लिस्ट में जाते हैं। देख इसका रेफरेंस स्क्रिप्चर्स है। हाँ, तो वायु पुराण में के अनुसार कुष्मांडा पिशाच जुड़वा बच्चों के 16 जोड़ों में से। अब देखिए, अब जब वायु पुराण लिखते हैं लोग, तो कुष्मांडा को पिशाच में डाल देते हैं, और प्रत्येक जोड़ों में एक लड़का और एक लड़की शामिल है। संभवतः इसका तात्पर्य यह है कि कुष्मांडा 16 पिशाच कुलों का या जनजातियों में से एक थे। जुड़वा बच्चों का प्रत्येक जोड़ा संभवतः एक अलग कुल या जनजाति के पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब जो हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो बुद्धिज्म के लिए है कि हनुमान की पूजा करो तो बुद्धिज्म तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा, बुद्धिस्ट विनायक तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। देख लीजिए साथियों, आपसे रटवाया गया है। हम बहुजनों से ये चीजें रटवाई जाती है। हमारे बच्चे जो हैं हनुमान जी जय हनुमान बन बन के, और हमारे बुद्धिज्म के जो विनायक हैं, मतलब भारतीय कल्चर के, हमारे क्या पूरे भारत कल्चर के जो विनायक हैं, जो बुद्धिज्म हैं, उसको पिशाच कह के कैसे दूर किया गया है। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, चूंकि कुष्मांडा को एक पिशाच के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका ब्राह्मण साहित्य के में असुर या राक्षस के समान अर्थ है, वे संभवतः ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणवादी मानदंडों का पालन नहीं करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नागाओं से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुष्मांडा नाम महाकाव्यों में कई नागा नामों से एक रूप में दिखाई देता है। और नागवंशी, हाँ जी, और मूर्तिकला और साहित्यिक साक्ष्य दोनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुछ कुष्मांडा प्रमुखों ने ईसाई युग से पहले की शताब्दियों में बौद्ध धर्म अपनाया था, और उनके देवताओं को बढ़ते बौद्ध पंथ में जगह मिली थी। विरुद्धक संभवतः कुष्मांडा का संरक्षक यक्ष 4 बौद्ध लोकपालों में से एक बन गया था, और इसी अवधि के दौरान जब बौद्ध पौराणिक कथाएं विकसित हो रही थी, और कुबेर, धृतराष्ट्र, विरूपाक्ष और विरुद्धक को लोकपाल के रूप में प्राप्त कर लिया था। और यहाँ तक कि पुराणों में भी बौद्ध को छोड़कर इन क्षेत्रों के ब्राह्मणवादी संरक्षक कभी भी बौद्धों के समान नहीं थे। कुबेर जो दोनों परंपराओं के समान थे, उन्हें आमतौर पर इंद्र, यम, वरुण और कुबेर के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य समूह में के दिग्गज क्षेत्रों के हाथी या दिग्नागो स्थानों के नागों का उल्लेख मिलता है। कुष्मांडा, यक्ष, पिशाच और नागा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। विरुद्धक
एक कुष्मांडा के बाद की बौद्ध कला में हाथी के सर की खाल से बने हेलमेट के साथ चित्रित किया गया है। तो ये तो पूरा पोल खुल जा रहा है यहाँ से इन लोगों का, पूरा ए टू जेड पोल खुल रहा है कि किस तरह से बुद्धिज्म की। सब साथियों ध्यान से देखिए, सुनिए, और ये बात मतलब कोई वो नहीं कह रहा है, कोई एथिस्ट या वो नहीं कह रहा है क्रिटिकल, ये वो बात, ये वो रिसर्चर कह रहे हैं जो ब्राह्मणों के हर एक चीज मान रहे हैं, फिर भी ये मान रहे हैं कि भाई तब भी ये हमारा नहीं है, ये बुद्धिज्म का है। आप सबूतों के साथ आप देख लीजिए जी। जी। अब युआन स्वांग जब जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले 4 देवताओं का वर्णन करते हैं, दक्षिण के भगवान विरुदक को हाथी भगवान के रूप में संदर्भित करते हैं, और पिशाच जुड़वा के विभिन्न जोड़ों का वर्णन करते समय वायु पुराण एक जोड़े को वक्र और वक्रमुखी के रूप में संदर्भित करता है। तो वक्र का अर्थ सिर्फ मुड़ना नहीं है, बल्कि पीछे की ओर मुड़ना है, जैसे कि एक हाथी की सूंडी हो सकती है। तो जब जब युआन स्वांग भी जम्बूद्वीप का दक्षिण के भगवान का वर्णन हाथी के भगवान के साथ करते हैं, तब वायु पुराण इसको पिशाच रूप में लेके जाते हैं। और कुष्मांडा शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में प्रकट होता है, जहां एक ऐसे व्यक्ति के लिए वह विशेष कुष्मांडा होम। अब एस सर ये देखिए, बहुत धमाल है यहाँ पे। एक विशेष कुष्मांडा होम देवताओं के लिए आहुति निर्धारित किया जाता है जो खुद को अशुद्ध मानता है। इस मामले में शब्द एक प्रकार के कद्दू लौकी का प्रतीक है। उचित मंत्रों के साथ कुष्मांडा से यज्ञ करने से मनुष्य स्वयं को शुद्ध करने से सक्षम होता है। यह निर्धारित है कि ऐसा होम करने वाले व्यक्ति को अपने सिर के साथ साथ अपने ऊपरी होठ भी मुंडवाने चाहिए। उनके मांस खाने से मूछ की बात कर रहा है, ऊपरी होठ। हाँ, और मूछ को भी और सर को भी मुंडवाना चाहिए पूरा। अच्छा। तो मतलब भिक्खु बन जाओ, भिक्खु बन जाओ। हाँ, उसे मांस खाने से भी बचना चाहिए। तो इस संसार की उत्पत्ति क्या हो सकती है? क्या इस संसार और कुष्मांडा कहने वाले लोगों के बीच कोई मेरे ख्याल से संस्कार है ये। हाँ जी। क्या इस संस्कार और कुष्मांडा कहने वाले लोगों के बीच कोई संबंध था? वायु पुराण में कहा गया है कि कुष्मांडिका कहने वाले पिशाच के सिर या शरीर पर बाल नहीं होते हैं, खाल और चमड़ी से उनसे बनते हैं, और वे हमेशा अदरक के बीज और मांस खाते हैं। अब यहाँ पे इन लोग पूरा घालमेल कर देते हैं, क्योंकि पिशाच बताना है ना इनको। तो क्या यह संयोग है कि कुष्मांडा होम करने वालों को अपना सर मुंडवाना पड़ा और मांस खाने से परहेज करना पड़ा? मतलब ब्राह्मणीकरण चल रहा है, यज्ञ हवन में घुसेड़ रहे हैं कुष्मांडा को, अभी वो पूरा बुद्धिज्म का हिस्सा है। जी। और पुराणों में वर्णित एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कहा गया है कि एक निश्चित पिशाच तीर्थ स्थान का दौरा करने से भक्त पिशाच बनने की संभावना से बच सकता है। अच्छा। यह अधिक संभावना है कि यह तीर्थ स्थल मूल रूप से पिशाच से जुड़ा था और फिर तीर्थों की ब्राह्मणवादी सूची में शामिल किया गया था। संगति तो बनी रही, लेकिन विपरीत अर्थ में। मतलब ये तो वही बात कह रही हैं कि पूरी तरह से बुद्धिज्म का था, हमने उसका ब्राह्मणीकरण करके कब्जा कर लिया, यही तो कह रही हैं। जी। और पिशाच लोग कौन थे? पूरे बौद्ध भिक्षु और ये पूरे कहा गया। वो तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी सत्यापित हो रहा है ना, ये तो कुष्मांडा कैसे उसको ब्राह्मणीकरण चल रहा है। जी। कुष्मांडा का उल्लेख केवल कृष्ण यजुर्वेद के पाठ में ही मिलता है, और जहां तक कि पद्म पुराण में भी कहा गया है कि यजुर्वेद के पुजारियों को राक्षसों को संबोधित एक मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसे कुष्मांडा कहा जाता है। आधुनिक संदर्भ में पिशाच को उन पुरुषों के भूत माना जाता है जो या पागल थे, लंपट थे या हिंसक स्वभाव के थे। घातक आत्माओं के रूप में ऐसा माना जाता है कि वे व्यक्तियों पर कब्जा कर लेती है और उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें शांत करना पड़ता है। एक आसन्न आत्मा का हमला आमतौर पर सपनों के कुछ संकेतों या माध्यम से खुद की घोषणा करता है। स्पिरिट अटैक के पीड़ितों में चक्कर का आ जाना और बुरे सपने आने के लक्षण भी व्यापक है। कब्जे के मामले में कभी कभी आत्मा पूर्ण अनुष्ठान, पूजा या वार्षिक बलिदान की मांग करती है। यह विनायक कब्जे के समान लगता है और दिखता है कि कैसे कुछ अवधारणाएं कायम है और कैसे पिशाच शब्द वर्तमान समय में एक हानिकारक अर्थ रखता है। तो इसमें तो बलि प्रथा की भी जिक्र कर दिए हैं कि अनुष्ठान, पूजा या वार्षिक बलिदान, एनुअली ये बलि चढ़ाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। हाँ जी। और क्यों? क्योंकि विनायक ने उन पे कब्जा कर लिया है। पूरा वाइकिंग्स बन गए हैं ये तो। मतलब हम लोगों के ऊपर
विनायक, बुद्ध विनायक का इतना प्रभाव था कि इनसे देखा नहीं गया। उन पर प्रभाव हो जाएगा तो हम्म बलि चढ़ाना चाहिए। अब ये उस्मिता की जिक्र करते हैं, दूसरा जो विनायक है। इन स्तोत्रों से मैंने हम्म परामर्श किया, इस नाम का कोई संदर्भ नहीं दिखता है और उस क्षेत्र में लोकप्रिय एक स्थानिक देवता का प्रतीक हो सकता है जहां मानव गृह सूत्र संकलित किया गया था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसमें, तो शायद उस्मिता के दो ये निकल सकते हैं। उस्मिता ये उस्मा जो शब्द आता है बुद्धिज्म में, उस्मा, उसके उस्मा हम्म कटा ऐसे अगर हो जाता है पाली में, तो वो हम लोग बौद्ध भिक्खु के बारे में कहा जाता है। और दूसरा शब्द जो है उस्मिता, वो उस मित्र, मतलब हम्म उसका मित्र ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। उसका अर्थ पाली में होता है जो खारी जमीन रहती है वो। और खारी जमीन जो है वो दो जगह पे मिल सकती है हमें। एक तो हिमालय के जो पर्वत है वहां पे सॉल्ट मिलता है, हिमालयन सॉल्ट मिलता है, तो वो एक हम्म जगह हो सकती है। या गुजरात, जहाँ पे भारी मात्रा में पहले से नमक का प्रोडक्शन होता था वहां की जमीन पे। और यहाँ ये दोनों जगहों पे बुद्धिस्ट परंपराएं चलती थी और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। ओके फिर आते हैं देवयजन, ये तीसरा विनायक है। तो देवयजन शब्द कुछ गैर वैदिक देवताओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की पूजा का प्रतीक है। प्रसवसेन ने महेश्वर का भक्त कहा जाता है। शिव के साथ कई पंथ जुड़े हुए थे जो वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं थे। नहीं थे। मनुस्मृति, हाँ, बट यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोलती है कि वो महादेव जो है बुद्धिज्म से जुड़े हैं, क्योंकि ये मान्यता इनकी है कि ये अलग पंथ था और बुद्धिज्म अलग था। ये अलग अलग पंथों से जुड़ती है, लेकिन वैदिक नहीं था, हाँ ये मान्य करती हाँ, है। वैदिक नहीं है, ये बुद्धिज्म का है। लेकिन ये लोग वो बोलने से घबराते हैं ना कि पुल पूरी खुल जाएगी, बचेगा क्या इनका फिर। जी, अब विष्णु को या अवलोकितेश्वर मान लें या मंजूश्री हाँ, मान लें तो इनका बचा क्या फिर, एकदम खत्म है, खेल खत्म है। अब रामशरण जी, जो है शर्मा, इतिहासकार रामशरण शर्मा, वो भी क्या लिखते हैं कि शैव और वैष्णव जब पंथ उभरे हैं तो वो गैर वैदिक के रूप में उभरे। भाई आप गैर वैदिक जी, काहे लिख रहे हो, सीधे सीधे कह दो कि वो ब्राह्मणिज्म का उसका नाता ही नहीं था। जी, जब ब्राह्मणिज्म से नाता नहीं होगा तो इनका खेल खत्म है। लेकिन ये लिख नहीं सकते, बस लिखेंगे गैर वैदिक। तो गैर वैदिक तो फिर हाँ, वैदिक पीरियड हम लोगों का वो कैसे हो गया, पुरखा कैसे हो गया फिर, जब गैर वैदिक थे तो। जी कंटिन्यू कीजिए। जी। मनुस्मृति गणों के लिए यज्ञ करने वालों को संदर्भित करती है और ऐसे व्यक्तियों को अंतिम संस्कार भोज से बाहर रखती है। मतलब ये श्राद्ध की जो बात हम लोग करते हैं, ये हाँ वही हम लोग बात कर जो, रहे थे हाँ, कि मनुस्मृति बाहर जी, कर देता है श्राद्ध से। जी, मतलब जो भी गणेश को मानता, महादेव को मानता, ये मानता, उन लोगों का ब्राह्मणिज्म का जो भोज है, जो श्राद्ध है, उसमें उनको अधिकार नहीं है भाई। बुलाएंगे नहीं, नहीं बाय है कट, टाटा बाय बाय। हाँ। जी। तो इसलिए चार विनायक मध्य गंगा बेसिन के के क्षेत्र में कुछ लोगों और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें उसी क्षेत्र में वैदिक परंपरा के अनुयायियों द्वारा शत्रुता की दृष्टि से देखा जाता था। ये मान्यताएं और प्रथाएं अंततः मानव गृह सूत्र के में अभिव्यक्ति पाने के लिए व्यापक रही होंगी। विनायकों द्वारा कब्जे के परिणाम स्वरूप होने वाले सपनों का वर्णन में मुंडा सिर, उलझे हुए बाल और लाल वस्त्र पहने हुए पुरुषों की दृष्टि का संदर्भ महत्वपूर्ण है। मुंडा हुआ सिर कुष्मांडा या बौद्ध का संकेत देता है, लाल वस्त्र बौद्ध भिक्षुओं का संकेत देता है और उलझे हुए बाल योग और सांख्य विद्यालयों के तपस्वियों का या पारंपरिक पशुपत शैवों का संकेत देते हैं। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विनायकों का उल्लेख सबसे पहले घरेलू मैनुअल में मिलता है और वह इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य धर्मों की उत्पत्ति और विकास हुआ है। तो यही तो क्षेत्र ये में इन मुड़ा लोगों ने ये मुड़ा लिखना हुआ। चालू, हाँ। जी। मानव गृह सूत्र द्वारा विनायक के रूप में वर्णित राक्षसी प्राणी मध्य गंगा मैदान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र में अनेक गैर वैदिक संप्रदायों और दर्शनों का विकास हुआ। मौर्य काल के दौरान जैन धर्म और फिर बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ और वे पतनशील वैदिक धर्म के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, बन गए। अब इसके लिए मैंने वो पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि जो उन्होंने पीरियड हम्म एस्टेब्लिश किए हैं, वो यहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसा क्यों
लिख रहे हैं। हम्म। और ये और फिर साथियों आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेखिका जितनी भी बातें कह रही हैं, जैसे मौर्यंस पीरियड के बारे में या वेद पुराने के बारे में, तो उसमें आपको कंफ्यूजन, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं कि एक ब्राह्मणवादी रिसर्चर जो है, जो ब्राह्मणवाद की सारी हिस्ट्री मानते हुए भी ये बात कह रहा है कि गणेश जो है ब्राह्मणवाद में विलेन है, विनायक है, वो बुद्धिज्म का हिस्सा है। ब्राह्मणिज्म जो है उसको शुरू में गाली गलौज ही करते आया है, पिशाच दिखाते आया है। जी। जी, और ब्राह्मण पुजारियों का एक बड़ा और संतुष्ट ग्राहक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका आम लोगों के बीच कुछ मौजूदा मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार करना या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए संस्कार बनाना था। सभी संस्कृति संतान सौंदर्य और स्वास्थ्य की आकांक्षा रखते थे। हम्म। तो ये ब्राह्मण लोगों का यही कार्य था। हम्म। और प्रतिद्वंदी देवताओं और पंथों को सभी आपदाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें राक्षस बनाया गया। उनसे जुड़े संस्कार ब्राह्मणवाद के ढांचे में समाहित हो गए। विनायक कई राक्षसी प्राणियों से जुड़े हुए हैं। विमुख, सायकना, बका, यक्ष, कलह, भीरु, विनायक, कुष्मांड राजपुत्र, याज्ञविक सेनी, कुलंग पमरा, युपकेशी, सुपरप्रोड़ी, हैमवत, जंभका, विरूपाक्ष, लोहिताक्ष, वैश्रवण, महासेन, महादेव और महाराजा। ये विनायक उसमें जो मानव गुरु सूत्र में लिखते हैं, वो ये सब इनकी बातें करते हैं कि ये राक्षसी प्राणी है सब। अब इसमें से स्पष्ट रूप मतलब से ये स्थानीय देवता है। इन्होंने हाँ जी, इन्होंने महादेव, महासेन इन सबको भी राक्षसी देवता बताया है। पूरे सबको। हैमवत भी, महासेन, अभी हैम, महादेव, हाँ हेमवत, हाँ हाँ जम्बक, हैम, जम्बक, जम्बा, विरूपाक्ष। हाँ वीरू, हाँ तो ये तो संस्कृत में यही सब तो करते रहते हैं, विरूपाय, वक्रतुंडम, महाकाय, निकाय, पता नहीं क्या क्या पकते रहते हैं। तो ये सब के सब तो इनके लिए पिशाच है, पिशाचों का नाम बैठ के, और पहुंच जाते हैं भारतीय शूद्रों, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के घर में घुस जाते हैं और यही सब नाम लेते रहते हैं, पिशाचों का नाम, बोलते हैं कि हमने धर्म काम करा दिया है। हम्म। जी। और देखिए ना, महादेव भी पिशाच है। महादेव का नाम और ले इन लिया ना, लोग, पिशाच में महादेव को पिशाच हाँ बना दिया। तो ये हाँ। सारे बुद्धिज्म के हैं दोस्तों, इसी से आप समझिए ये। और स्पष्ट रूप से ये स्थानीय देवता या देवता पूर्वज या नेता थे जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से राक्षस थे। कुष्मांड राजपुत्र, दैट मींस विरुदक, महाराज, वैश्रवण और विरूपाक्ष बौद्ध लोकपालों में के नाम है, जैसा कि पहले वर्णित है। जबकि बौद्धों के लिए विरूपाक्ष नागाओं के भगवान है। ब्राह्मण साहित्य में उन्हें दानव या राक्षस के रूप में संदर्भित करता है। हैमवत नाम बौद्ध धर्म से ही जुड़ा है। यह पुल्लिंग लिंग में है और इसका कोई देवता नहीं है। फिर भी जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया है, सांची के स्तूप के ताबूत शिलालेख में उल्लेखित शिक्षक सभी हैमवत स्कूल के थे और यह उस हम्म। परंपरा का एक परोक्ष संदर्भ हो सकता है जिसका शिक्षकों का समूह प्रतिनिधित्व करता है। और दिलचस्प बात यह है कि चार विनायकों से जुड़े राक्षसी प्राणियों में से एक के रूप में विनायक का यह संदर्भ है। वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? वह संभवतः बौद्ध आध्यात्मिक नेता की अवधारणा को संदर्भित करता है, न कि स्वयं बुद्ध को। मतलब यहाँ तो इन्होंने पूरा पोल ही खोल दिया कि जो विनायक है आज वो बौद्ध आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, और ये जितनी भी चीजें उन्होंने बताई वो हर एक चीज को एकदम क्लियर कट जोड़ दिया कि भाई ये सारे सबूत बता रहे हैं, पुरातात्विक सबूत, कि ये बुद्ध के हैं। एकदम क्लियर कट लिख दिया, बचा ही नहीं कुछ यहाँ पे तो अब। जी तो साथियों आप सब जो हैं सच्चाई देख लीजिए, ये कोई आपको आज तक बताएगा नहीं, ना इतिहास में कहीं कोई बताने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो जितने भी अनटोल्ड भारत का इतिहास है उसको सामने लाया जा रहा है। जी। जी, हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कुष्मांडा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो भी हम्म। देखेंगे हम लास्ट में। तो महासेना और महादेव को शामिल करने का संकेत मिलता है कि विनायक न केवल बौद्ध धर्म से जुड़े थे बल्कि गैर ब्राह्मणवादी शिव और उनके दल से भी जुड़े थे। लेकिन हम लोगों को पता है कि वो बुद्धिज्म से ही जुड़े हैं। सबसे प्रारंभिक शैव गैर वैदिक पशुपात थे और जिस जिस देवता का पूजा करते थे वह संभवतः योग से निगड़ित, योग जुड़ा हुआ था। निकटता से जुड़ा हुआ था। बौद्ध की मतलब तरह योग मतलब बुद्ध की उपासना करते थे महादेव। बौद्ध की तरह योगी और तपस्वी शूद्रों और बहिष्कृत लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते थे, जिनकी जितनी आसानी से वे बौद्ध संगम में शामिल हो सकते थे। शिव के प्रमथों और बौद्ध मारों की सेना के बीच और लिंग की पूजा और बौद्ध स्तूप के पूजा के बीच समानताएं थी। यदि कुष्मांडा, विरूपक
और अन्य यक्ष प्रारंभिक चरण में बौद्ध पौराणिक कथाओं का हिस्सा थे, तो बाद में वे ब्राह्मणवादी शिव के साथ भी जुड़े हुए हैं। पुराणों में कुष्मांडा शिव की गण बन जाती है। सभी कुष्मांडा का प्रतिनिधित्व एक ही द्वारा किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से उन्हें सांची के स्तूप के कुष्मांडा की तरह एक मजबूत बौने जैसे नृत्य करने वाली आकृति के रूप में दर्शाया गया है। विरूपाक्ष शिव का एक पहलू बन जाता है और उसे रुद्रों में से एक रूप में वर्णित किया जाता है। कुबेर शिव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उनके साथ साल कटक सहित अन्य यक्ष और राक्षस भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। पौराणिक देवता गणपति, विनायक, कुष्मांडा, विरूपाक्ष और साल कटंकटा ये अलग है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो गणपति जी से बोलते हैं, गणेश जो बोलते हैं, वो पूरा का पूरा ब्राह्मणीकरण किया हुआ है, लेकिन वो ये जो लोग थे, जो बुद्धिस्ट आइकॉन्स थे, उनसे ये पूरा का पूरा अलग है। मतलब इनका ब्राह्मणीकरण करके, ये तो साफ साफ वही बोल रहा है ना कि बाद में इनका ब्राह्मणीकरण करके अब पुराणों ने लिया है, लेकिन ब्राह्मणीकरण करके लिया है, और शुरू में ये बुद्धिज्म का हिस्सा थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर अब ये फर्स्ट हाफ आप लोगों ने साथियों देखा है, सेकेंड हाफ तुरंत ही हम लोग इसको अभी शुरू करेंगे, उसमें जानकारी होगी। और तब तक, और उसके बाद से आप लोगों को मौका भी मिलेगा, डिबेटियों को भी मौका मिलेगा डिबेट करने का, तो उसके लिए भी लिंक हम चैट बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे गणेश एडीके जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश सिंह जी का मेंबरशिप है, बहुत शुक्रिया आपका। सरिता रामटेके जी का भी यहाँ पे मेंबरशिप है, आपका बहुत शुक्रिया। और रमेश वालिद जी का भी सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे प्रैग्मेटिक नॉन बिलीवर लिखते हैं, हेलो, आई एम न्यू मेंबर टू योर चैनल, योर नॉलेज एंड रिसर्च आर कमेंडेबल, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। जरूर आप पूछ सकते हैं, ये सेशन जैसे ही प्रेजेंटेशन पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, लाइव जुड़ के भी आप रख सकते हैं, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे डॉक्टर बंस बहादुर जी का सुपर स्टिकर है, राजू सोनी जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड इज एनफ जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड इज एनफ जी। और फिर यहाँ पे म्यूजिक मोमेंट्स ऑफ डीप लिखते हैं, लव यू सर, जय भीम, शुक्रिया आपका। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखती हैं, इज दिस बुक अवेलेबल इन इंग्लिश? प्रियंका जी अवेलेबल है, ब्लेस प्लेस जी, ये तो इंग्लिश में ही है ना, मूल तो हिंदी में तो अनुवाद किया गया है ना? जी, ये इंग्लिश में ही है। इसका मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है, क्योंकि सब लोगों को समझेगा नहीं इंग्लिश और फिर टाइम बहुत जाएगा अनुवाद करते, इसके लिए मैंने हाँ, ये इंग्लिश में ही है। हाँ, शुरू में बताया गया है, बुक का नाम भी पूरा बताया गया है, राइटर कौन है वो आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। जी, ऑनलाइन मिल जाएगी। तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो यहाँ पे एक सवाल लग जाता है कि मानव गृह्य सूत्र के लेखकों द्वारा साल कटंकटा, कुष्मांड राजपुत्र, उस्मिता और देवयाजन को विनायक के रूप में क्यों पहचाना गया था? यदि बौद्ध संदर्भ में इस शब्द का अर्थ आध्यात्मिक उपलब्धि के समान कोई नहीं है, तो ब्राह्मणवादी संदर्भ में इसका अर्थ बुराई के समान कोई नहीं है। बौद्ध संदर्भ में हम लोग इसका अर्थ लेते हैं तो आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ माना जाता है, लेकिन ब्राह्मणवादी के संदर्भ में इसका अर्थ बुराई है, पूरा उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यदि इस शब्द का मूल रूप से नकारात्मक अर्थ होता, तो यह संभावना नहीं है कि इसका उपयोग बौद्धों द्वारा अपने संतों के लिए दर्शाने के लिए किया गया होता। तो इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से मानव गृह्य सूत्र के ब्राह्मण लेखकों के द्वारा प्रतिद्वंदी धार्मिक संप्रदायों, विशेष रूप से बौद्धों के खिलाफ अपनी शत्रुता व्यक्त करने के लिए अपमानजनक संदर्भ में किया गया जाता है। गेम ओवर साथियों, यहीं पे गेम ओवर हो जाता है। एकदम साफ क्लियर कट जो है लेखिका ने लिख दिया कि भाई शत्रुता दर्शाने के लिए ये जितने भी विनायक हैं या बौद्ध के जितने भी चरित्र थे, उनको अपमानजनक रूप से ब्राह्मणवाद में लिखा गया है। और अगर पहले से ही अपमानजनक होता, अगर ब्राह्मणवाद ने अगर उनको पहले से अपमानजनक कर रखा होता, तो इसका मतलब ये होता कि पहले से फिर उनकी सभ्यता होती, और पहले से वो किसमें है तो बुद्धिज्म में है। यानी ब्राह्मणवाद जो है उसने प्रतिक्रांति की है बुद्धिज्म के खिलाफ, और तब उसने क्या किया है, ये किया है, उनको अपमानजनक रूप से रखा हुआ है। जी, तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, पूर्व में देवताओं और असुर के बीच लड़ाई में असुर हार गए थे।
यहाँ बौद्धों और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से असुरों के साथ समान माना गया है, और यह विचार पहले से मानव गृह्य सूत्र में विनायकी की अवधारणा में अंतर्निहित प्रतीत होता है। और हम्म, ब्राह्मणवादी देवताओं को बौद्ध धर्म देवताओं के पैरों तले रोने जाने की कई प्रारंभिक मध्ययुगीन प्रस्तुतियां है। विघ्नहर्ता बौद्ध विज्ञानतक द्वारा ब्राह्मणवादी गणपति को रौदना ऐसा ही उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण में बौद्ध देवी मंजुश्री ने गणपति को एक पैर के नीचे दंडवत रखा हुआ है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा मैं मानता नहीं हूँ ये चीजें, क्योंकि ये जो हम, हाँ जी, ये मतलब ऐसा हो सकता है कि जो तंत्रयान है, वज्रयान है, उनकी जो मूर्ति कला है, उसकी व्याख्या ये शायद समझ नहीं पाई हैं। हाँ जी, हाँ, वही मैं कहना चाहता था कि ये आर्टिस्ट हम्म, इंटरप्रिटेशन जो है वो कर नहीं सकती है। तो ये हम्म, ऐसे नहीं, वो विकारों के नाश की बात चल रही है वहां पे, जो पैरों तले जो रोन वो विकारों के नाश की बात चलती है। हम्म, तो वैदिक पुजारी के दृष्टिकोण से बौद्ध पशुपात और विदर्भी परंपरा के अन्य सभी उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके लिए विदेशी थी, और उन्हें सामूहिक रूप से समाज में बुराइयों के लिए दोषी ठहराया गया। इसलिए विनायक मूल देवता नहीं है, बल्कि एक अवधारणा को दिया गया एक विशेषण है। विघ्नकर्ता, बाधाओं के निर्माता, यह अवधारणा प्राचीन काल में से ही अस्तित्व में थी। विघ्नकर्ता को मानव गृह्य सूत्र में अधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी देवताओं के रूप में चित्रित किया गया है, जो उस क्षेत्र में मौजूद थे जहां इस पाठ की रचना की गई थी और जिसे बौद्ध धर्म में समाहित किया गया था। प्रत्येक देवता अपना मूल नाम रखता है, लेकिन सामूहिक रूप में उनका नाम सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों, यदि स्वयं बुद्ध नहीं तो बौद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक के नाम पर रखा जाता है। यह तथ्य कि मानव गृह्य सूत्र के लेखक और या फिर लेखकों द्वारा राक्षसी प्राणियों के रूप में वर्णित किए गए लोगों के को नामांकित करने के लिए उच्चतम बौद्धों से जुड़े एक शब्द का चयन किया जाता है, महत्वपूर्ण है। अंततः यह शब्द अपना नकारात्मक अर्थ खो देता है, इसलिए नहीं कि हाथी के सर वाली गणपति एक अशुभ से लाभकारी प्राणी में विकसित होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सीमित संख्या में ब्राह्मण ग्रंथों को छोड़कर इस शब्द का पहले स्थान कोई नकारात्मक था ही नहीं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि शुरू में उसने ये लिखा कि ये जितनी भी चीजें हैं वो वैदिक पुजारियों के लिए विदेशी हैं, और वैदिक जो है हाँ वो अपने आप को विदेशी भी कहते आया है। मतलब उसने अपने जी, को जो विदेशी ठहराया, उसने इस आधार पे भी ठहराया है कि देखो, हम विदेश से आए थे तो बुद्धिज्म की हर चीज हमारे लिए विदेशी थी, क्योंकि हम खुद विदेशी जी, थे, तो इसीलिए ना हम इनको भर भर के गाली दिया, अपने को ऊंचा रखा है। और इसीलिए हम आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं हम, इसीलिए आर्यन माइग्रेशन थियरी, आर्यन इन्वेशन थियरी, इस तरह की चीजें प्रतिपादित की गई। मुझे लगता है कि इन जी, थियरियों को बनाने जब डीएनए नहीं डेवलप था, तो शायद ये पॉइंट भी इनके को लेकर इस चीज को ब्राह्मण विदेशी है की बात आई है। जी। जी, 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 परफेक्ट। और हम्म, मानव गृह्य सूत्र में जिन चार व्यक्तियों को विनायक कहा गया है, वे संभवतः चार दिशाओं के विचार उद्घाटित करते हैं। ब्राह्मणवाद ने स्वयं को प्रतिद्वंदी धर्मों से हर तरफ से खतरा महसूस किया था। यही कारण है कि हम्म, समाज के हर वर्ग, पुरुष, महिला, बच्चे, राजा, छात्र और अन्य को मानव गृह्य सूत्र में विनायक कब्जे के लिए प्रवृत्त बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे खराब त्रासदियों और आपदाओं का सामना करना पड़ा। चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विनायकों की अवधारणा कई सदियों बाद 919 मतलब 861 ईसा में प्रतिहार राजवंश के राजा ककुटा द्वारा स्थापित घटियाला के स्तंभ पर अभिव्यक्ति पाती है। इस स्तंभ के चारों ओर गणपति की चार छवियां हैं। हम्म। तो यहाँ पे पूरी तरह से सारा चीज तो क्लियर कट होते जा रहा है। चारों दिशाओं में मूर्तियां प्रत्येक बुद्ध की बनती थी। वेन सॉन्ग ने हर जगह जिक्र किया है, फायान ने हर जगह जिक्र किया है, और ये सारी चीजें इसी तरह से बनती गई हैं। हम्म, उसके बाद ये रेफरेंस देते हैं याज्ञवल्क्य की श्रुति, जो मानव गृह्य सूत्र के बाद आती है। तो जहाँ की तभी चार विनायक थे, वो मानव गृह्य याज्ञवल्क्य की श्रुति में वो एक ही हो जाते हैं और अकेले अंबिका का ही आह्वान किया जाता है उसमें। तो विनायक को ब्राह्मणवादी ग्रंथ पंथ में समाहित कर लिया गया और उनकी पूजा अंबिका, शिव और स्कंद से जुड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महागणपति इस संदर्भ में शिव को संदर्भित करते हैं।
विनायक को यह उपाधि 6ठी या 7वीं शताब्दी के अंत से पहले नहीं मिली थी। तो तब तक ये विनायक ही थे, वो गणेश गणपति नहीं थे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। याज्ञवल्क्य के स्मृति शुक्ल, ये हाँ जी, 6ठी सदी बता रहे हैं ना ये? 6ठी या 7वीं 7वीं शताब्दी सदी। के अंत में। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ तक जो तब है ये, तब तक जो है ब्राह्मणवाद उनको अपने खोपचे में नहीं लिया था। यही कह रही है ना? नहीं, हाँ, तो याज्ञवल्क्य के स्मृति शुक्ल यजुर्वेद का एक पाठ है और यजुर्वेद में गणपति विशेषण रुद्र के लिए उपयोग किया जाता है। मानव गृह सूत्र में विनायकों के साथ पूजा करने वाले अधिकांश राक्षसी प्राणी महादेव से जुड़े हैं। यदि अब इन प्राणियों का उल्लेख नहीं मिलता है तो इसका कारण यह है कि वे सभी महागणपति शिव द्वारा व्यक्त किए गए हैं। यहाँ तक कि सभी माताओं को अंबिका द्वारा और 4 विनायकों को एक विनायक द्वारा चित्रित किया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि महागणपति का तात्पर्य शिव से है। हालांकि यह शब्द विनायक को दर्शाता है, तो यह अंतिम पंक्ति बहुत बाद का प्रक्षेप है 7वीं शताब्दी के बाद। तो मतलब यह विनायक ही है और ये गणपति जो है वो ये कंपेयर करती ये शिव का प्रतीक है। वो 7वीं शताब्दी के बाद हम लोग मतलब ये वही कह रहे हैं कि 7वीं शताब्दी तक भी शैववाद नहीं आया था या गणपतवाद नहीं आया था। तब तक ये बुद्धिज्म के ही जो परंपराएं हैं उन्हीं के तौर पे थी। उसके बाद से इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है 7वीं सदी बाद ही। जी, और हम लोग ने इंस्क्रिप्शन देखा है। फर्स्ट जो अपनी स्ट्रीम हुई थी उसमें अफगानिस्तान में काबुल में जो मिला है उसमें नीचे लिखा हुआ है महागणपति। वो खिंगिला ने किया हुआ वो हम लोग ने इंस्क्रिप्शन दिखाया था। तो 7वीं शताब्दी तक भी वो विनायक नाम था। और पुराणों में कई विनायकों के कुछ संदर्भ संभवतः इस ग्रंथों के प्रारंभिक परतों से संबंधित है। स्कंद, विनायक, प्रमथ और गुह्यक के संबंधित क्रूर लोगों का संदर्भ है जो बहुत शत्रुता पूर्वक और भयानक है। यहाँ तक कि कुछ पुराणों में अकेला विनायक ही मामूली और दुर्भावनापूर्ण प्राणी में के रूप में प्रकट होता है। कूर्म पुराण में अंधकासुर के साथ शिव की लड़ाई में के एक संस्करण में अंधका को अंधकार नामक हजारों दैत्यों का बनाने के लिए कहा गया था और इसमें 8 अंधक प्रमुख बताए जाते हैं। उसमें मेघनाथ और विनायक भी शामिल है। तो देखिए ब्राह्मण ने सब जगह से कैसे ये इसको असुर और राक्षस के इसमें प्रताड़ित बना रखा है। मेघनाथ रावण में, हाँ जी जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मेघनाथ रामायण में रावण का पुत्र है, इसलिए साल कटनकटा से संबंधित है। यदि विनायक उसके साथ जुड़ा हुआ है तो यह स्पष्ट रूप से राक्षसों के बराबर है। उनके शिव का पुत्र या गण होने का कोई संकेत नहीं है। उनके साथ स्कंद का कोई उल्लेख नहीं है। इस स्तर पर गणेश विशेषण विनायक के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता। और फिर ये इसके बाद का जो चैप्टर है वो उसका गणपति, गणेश्वर, गणेश कैसे उसका हो जाता है। वो वैदिक संदर्भ में गण का प्रतीक भीड़ है और फिर वो कैसे आगे चला जाता है वो बात करते हैं। सॉरी। तो वास्तव में शिव को कई, मैं अभी थोड़ा सा बोल्ड जो है वो ही पढ़ते जाता हूँ, लंबी हो जाएगी स्क्रीन। तो वास्तव में शिव को कई नामों से पूजा जाता है जिसमें उनके गण शामिल है। नंदिन, नंदीश्वर, कुमार, स्कंद और गणेश्वर। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें विनायक नहीं कहा जाता। ये गणेश्वर विनायक बौद्ध लोकपाल, दिग्गज और दिग्नागों के समान भूमिका में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी वो विनायक उस जैसे दिखाई देते हैं। महाभारत में अन्यत्र विनायक बहुवचन में उन्हें पिशाच, भूत और राक्षस के से जुड़े दुष्ट प्राणी कहा जाता है और माना जाता है कि ये सभी बाधाएं पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। और विनायक गणपति हाथी देवता, ब्राह्मण साहित्य में हाथी देवता का सबसे पहला उल्लेख महाभारत में है। ये अब गणपति जब हो जाता है तभी की ये बात करते हैं। तो सभा पर्व में कुबेर के निवास में मौजूद दैत्यों के में एक दंती है, उनका उल्लेख शंकुकर्ण, कुटिमुख और कस्थ के साथ किया जाता है जो इसका हिस्सा है। और यह सच है कि महाकाय शिव का एक विशेषण है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से शिव सहस्त्र नाम में उनके लिए उपयोग किया जाता है। यह शब्द गणपति के लिए एक विशेषण है और उनसे जुड़ी शक्तियों को एक महाकाय किया जाता है। गणपति के लिए सबसे लोकप्रिय श्लोकों में से वह एक श्लोक है जहां उनका आह्वान किया जाता है, वो वक्रतुंड महाकाय जो आप बोल रहे थे। तो वास्तव में शिव के विशेषण, कई विशेषण उनके और एक दूसरे से जुड़े छोटे देवताओं के हैं। नंदीश्वर शिव का एक विशेषण है, लेकिन यह गण का भी नाम है। नंदिन शिव के बैल का नाम है।
लेकिन यह गण नंदीश्वर का भी दूसरा नाम है। नाम है। तो यह बताना हम्म। चाहती है कि ये गणपति भी जो नाम दिया गया था वो शिव से जुड़ा था। हम्म। यह इंपॉर्टेंट है। ईसाई युग की पहली या दो या तीन शताब्दियों में विनायकों का उल्लेख केवल महाभारत और कृष्ण यजुर्वेद के साहित्य में मिलता है। इसी तरह दंती का उल्लेख महाभारत और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथों से जुड़े क्षेत्र वह क्षेत्र शामिल है जो स्वयं बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। हाथी का पंथ भी हम्म। इस क्षेत्र से जुड़ा था। यह वही क्षेत्र था जहां प्रतिद्वंदी पंथों से ब्राह्मण धर्म को सबसे अधिक खतरा था, जिससे विनायक की अवधारणा को जन्म मिला। यहाँ तक कि महाभारत में विनायकों और दंती के संदर्भ में कुछ संस्करणों तक सीमित है, जिससे पता चलता है कि परंपरा विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थी और केवल उन क्षेत्रों से जुड़े ग्रंथों से परिलक्षित थी। विनायकों की तरह हाथी देवता को भी इस स्तर पर ब्राह्मणवाद द्वारा व्यापक रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह एक विशेष क्षेत्र ब्राह्मणों की एक निश्चित श्रेणी तक ही सीमित रहा था। तो यहाँ पे भी एक क्लियर कट ये बात वही कह रहे हैं कि इनके पुराने किसी ग्रंथों में तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, और जो मिल रहा है वहाँ पे निगेटिव चरित्र है, और ये ईसा से 200-300 साल पुराने भी मान के चल रहे हैं महाभारत हाँ को जी। या यजुर्वेद इन सब को, तब भी ये बातें सामने आ रही हैं कि उनका अपना चरित्र नहीं है गणेशा जी। जी। आ, मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे हाँ, आते हैं। अब कंक्लूडन पोर्शन पे ही चल रहे हैं। हाँ जी। तो हाथी अब ये जो देवता में है सबसे, हाँ जी, ये थोड़ा जूम कंक्लूजन पे कर आ दीजिएगा, गया है। एक थोड़ा सा मिनट। जूम कर दीजिएगा। हाँ जी, अभी ये इनका जो ये चैप्टर है, ये डायरेक्ट लास्ट चैप्टर है जहाँ पे इन्होंने ये पूरा कंक्लूड किया है। बुक का समरी जो है वो कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। ये 251 नंबर का पेज है कंक्लूजन का। तो ब्राह्मणवादी गणपति को एक विवाहित के रूप में देखा जाता है। उनकी सटीक नागरिक स्थिति के बारे में अस्पष्टता है। यह एक देवता के ब्राह्मणीकरण का परिणाम है, जिसे इस प्रक्रिया में एक स्थापित ढांचे में समायोजित किया जाना था, जिसने उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए और जो मूल चरित्र के विपरीत थे। जो बुद्धिज्म में विनायक है वो विवाहित नहीं है, वो और ब्राह्मणवादी गणपति एक विवाहित रूप में बन जाता है। हाथी देवता ने सबसे पहले बौद्ध संदर्भ में एक चिकित्सीय रूप प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म ने उन क्षेत्रों में कई छोटे पंथों को अपने में समाहित कर लिया था जहां से उनका अपना गढ़ प्राप्त हुआ। हाथी देवता एक ऐसा पंथ था और इसे पहली बार दूसरी शताब्दी ईसा में अमरावती के बौद्ध स्तूप में हाथी के सिर वाले यक्ष के रूप में चित्रित किया गया है। यह रूप से बुद्ध की अवधारणा के हाथी प्रतीक या हाथी के विशुद्ध रूप से सजावटी रूपांकन के अलग करने में सक्षम बनाता है। बौद्ध परिप्रेक्ष्य में केवल बुद्ध ही संपूर्ण भौतिक रूप हो सकता है। अन्य सभी पंथों को रूप दृष्टिकोण में बुद्ध से कमतर दिखाना पड़ा। ये बात कर रही है कि बुद्ध की जो प्रतिमा हम लोग देते हैं वो ही पूरी की पूरी परफेक्ट प्रोपोर्शंस में होती है, और बाकी जो बुद्ध के नीचे है उनको ये ऐसे दिखाया जाता है। वास्तव में उन लोकप्रिय पंथों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं कि जो बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गए थे। विनायकों की बुराइयों को दूर करने के विशेष अनुष्ठानों का विस्तार किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे समाज से हर आयु वर्ग और वर्ग को प्रभावित करते हैं, और इन्हें ब्राह्मणों के घरेलू मैनुअल में भी बाद में शामिल किया गया। तो ये पूरा इसका कंक्लूजन है। और जैसे जैसे गणपति का महत्व बढ़ते गया, कुछ लोग विशेष रूप से उनकी पूजा करने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक गणपति बौद्ध और शैवों के उपसंप्रदाय थे, और ये 5 या 6 संप्रदाय 9वीं शताब्दी ईसा के आसपास प्रकट हुए। मतलब ये गणपति जो कल्ट बोलते हैं ना, वो भी बौद्ध और शैवों के उपसंप्रदाय थे, और वो 9वीं शताब्दी और तभी आ गए थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से किसी भी संप्रदाय के पास कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं था और न कोई। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।